तुम्हें लगता है तुम सो रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम सोते हो या सिर्फ शरीर सोता है और आत्मा किसी और यात्रा पर निकल जाती है? यही प्रश्न हमेशा से मानव को बेचैन करता रहा है। जब हम सो जाते हैं तब हम कहाँ होते हैं? क्योंकि अगर तुम जागते हुए अपने कमरे में हो तो नींद में तुम कहाँ चले जाते हो? कोई कहेगा मैं यही हूं बिस्तर पर, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मैं तुम कहते हो वो नींद में कहीं और होता है। शरीर यहां है पर चेतना कहीं और भटकती है। रात है, चारों तरफ अंधेरा, तुम बिस्तर पर लेटे हो, सांसें धीमी हो रही हैं, आंखें बंद, और अचानक तुम गायब। हाँ, बिल्कुल गायब। शरीर तो यही है, छाती ऊपर नीचे हो रही है, दिल धड़क रहा है, पलकें हल्की हल्की हिल रही हैं, पत्नी खर्राटे ले रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। पर तुम कहाँ चले गए? जो सपने में उड़ रहा है, जो किसी अनजान शहर में भटक रहा है, जो बचपन की गली में दौड़ रहा है, जो किसी अपरिचित औरत के साथ प्रेम कर रहा है, जो माँ को खो रहा है, जो समुद्र में डूब रहा है, वो तुम हो या कोई और? सवाल ये नहीं कि नींद में आत्मा कहाँ जाती है, सवाल ये है जागते में तुम कहाँ हो? हंसो, हंसो जोर से, क्योंकि ये सवाल तुम्हें रात बरात मार रहा है और तुम सोचते हो कि अलार्म बजते ही मैं आ गया। नहीं, तुम कभी गए ही नहीं, तुम कभी आए ही नहीं, तुम तो बस हो। और अब चलो खुद को खोने की इस रहस्यमय यात्रा में उतरते हैं। बिना किताब, बिना गुरु, बिना नक्शे, केवल एक सांस, एक सपना, एक मौन। जैन कहता है नींद मृत्यु की बहन है। नहीं, नींद मृत्यु का छोटा भाई है, जो रोज आता है, तुम्हें छूता है और चला जाता है। हर रात तुम मरते हो, हाँ मरते हो। जो राकेश, प्रिया, डॉक्टर साहब, मैडम जी, वो सब गायब। बैंक बैलेंस, बॉस का फोन, पत्नी का ताना, बच्चे की फीस, घर की एमी, पड़ोसी का कुत्ता, सब धूल। विज्ञान कहता है नींद में मस्तिष्क थीटा वेव्स में चला जाता है, शरीर पैरालाइज हो जाता है, रेमोटोनिया। तुम हिल नहीं सकते। ये पैरालाइज नहीं, ये मुक्ति है। शरीर सो जाता है ताकि तुम उड़ सको। एक ज़ेन मास्टर सोते हुए मर गया, शिष्य रोने लगे। मास्टर की आंख खुली, अरे मैं तो अभी अभी लौटा हूं, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हंसो, मृत्यु भी मजाक है। नींद रोज आती है, तुम्हें मृत्यु का ट्रेलर दिखाती है और तुम डरते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को घर समझते हो। नींद आती है, तुम चेक आउट करते हो। सुबह चेक इन, मृत्यु आएगी तो नया होटल। बस वेदांत कहता है 3 परतें हैं। पहली जागृत, जहां तुम मैं हूं कहते हो, तुम मास्क पहने हो। नाम, पद, रिश्ते, चश्मा, दाढ़ी, फोन, कार, घर, ऑफिस, सब मास्क। तुम खुद को भूल चुके हो। दूसरी स्वप्न, जहां तुम मैं हूं भूल जाते हो, मास्क टूटता है, तुम नंगे हो, दिन का दबाया हुआ उफान बन जाता है। तीसरी सुषुप्ति, जहां मैं भी नहीं बचता, शून्य, ईश्वर का कमरा। तीसरा वाला सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहां तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो बिना पता चले। तुम रात में 3-4 घंटे सुषुप्ति में रहते हो। क्या तुम कभी वहां रहते हो? नहीं, तुम सो जाते हो। सुषुप्ति में जागना समाधि, जागृत में तुम नाटक कर रहे हो, स्वप्न में तुम नाटक देख रहे हो, सुषुप्ति में तुम नाटक भी नहीं,
बस हो। विज्ञान कहता है सपने रैम स्लीप में आते हैं। हर 90 मिनट में एक साइकिल दिमाग मेमोरी कंसोलिडेट करता है, जंक डिलीट करता है। बकवास। सपना तुम्हारा अचेतन का विद्रोह है। जो दिन में दबाया वो रात में नाचता है। दिन में बॉस ने डांटा, रात में तुम बॉस को समोसा खिला रहे हो और वो रो रहा है। हंसो, ये आत्मा नहीं मन का बदला है। पर कभी कभी सपने में कोई आता है, न तुमने बनाया न तुम जानते हो। वो बोलता है, वो चेतावनी देता है, वो कहता है जागो। कौन है वो? शायद आत्मा का दूत, शायद मृत्यु का पूर्वाभास, शायद तुम्हारा भविष्य। एक आदमी सपने में अपनी मां को देखता है। मां कहती है, बेटा अलमारी में कागज देखना। सुबह देखा, वसीयत थी। मां मर चुकी थी पर प्रेम नहीं मरा। सपने 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दिन का रिप्ले। दूसरा, इच्छा पूर्ति। तीसरा, डर का नाच। चौथा, प्री कॉग्निटिव। पांचवा, विजिटेशन। सपना तुम्हारा सिनेमा हॉल है। तुम दर्शक भी, हीरो भी, खलनायक भी। अब असली सवाल, आत्मा नींद में कहां जाती है? विज्ञान कहता है कहीं नहीं जाती। आत्मा है ही नहीं, सिर्फ ब्रेन वेव्स। धर्म कहता है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोनों गलत। आत्मा कहीं जाती नहीं। तुम जाते हो, तुम ट्रेन में हो, ट्रेन रुकती है, तुम चाय पीने उतरते हो, ट्रेन चल पड़ती है। तुम दौड़ते हो, नींद में शरीर ट्रेन है, तुम चाय पीने उतरते हो, सुबह दौड़ते हो वापस। आत्मा स्टेशन नहीं, यात्री है। जागते में तुम शरीर में कैद हो, नींद में शरीर सो जाता है और तुम मुक्त। जैसे बादल हट जाएं और चांद दिखे। नींद बादल है, आत्मा चांद, पर तुम चांद को देखने की बजाय बादल गिनते हो। आत्मा मालिक है, तुम किराएदार। क्या तुमने कभी सपने में जाना कि तुम सपना देख रहे हो? ल्यूसिड ड्रीम, वहां तुम राजा हो। उड़ सकते हो, प्रेम कर सकते हो, मर सकते हो। तकनीकें हैं। पहली, रियलिटी चेक। दिन में 10 बार पूछो, क्या मैं सपने में हूं? हाथ देखो, घड़ी देखो। दूसरी, WBTV। रात 3 बजे उठो, 15 मिनट जागो, फिर सो जाओ। तीसरी, माइल्ड। सोने से पहले कहो, मैं सपने में जागूंगा। एक लड़की ल्यूसिड ड्रीम में उड़ती है। वो सोचती है अब मैं क्या करूं? वो किसी को बुलाती है। वो आते हैं, कहते हैं अब हंसो। वो हंसती है। सुबह उठी, हंस रही थी। ल्यूसिड ड्रीम ध्यान का खेल है। वहां तुम जागृत और अजागृत के बीच खड़े हो, दोनों दुनिया का मालिक। सुषुप्ति, गहरी नींद। कोई सपना नहीं, कोई मैं नहीं। योग कहता है यह समाधि का पूर्वाभ्यास है। हर रात तुम समाधि में होते हो पर होश खो देते हो। तकनीकें हैं। पहली, साक्षी बनो, सोते समय सांस देखो। दूसरी, शरीर स्कैन, पैर से सिर तक ढीला छोड़ो। तीसरी, मंत्र बोलते हुए डूबो। एक साधु रात में सुषुप्ति में था। सुबह शिष्य पूछा, आप कहाँ थे? साधु, जहां तुम कभी नहीं गए। सुषुप्ति में तुम ईश्वर के कमरे में हो।
दरवाजा बंद, तुम सोए हो, जागो। मृत्यु नींद का बड़ा भाई है, बस अलार्म नहीं बजता। नींद में तुम 7-8 घंटे के लिए मरते हो, मृत्यु में हमेशा के लिए। पर आत्मा नहीं मरती, वो यात्री है, शरीर होटल है। नींद में तुम चेक आउट करते हो, घूमते हो, चेक इन। मृत्यु में नया होटल। डर क्यों? क्योंकि तुम होटल को घर समझते हो। एक सूफी कहता है, मृत्यु दरवाजा है, नींद खिड़की, दोनों से हवा आती है। विज्ञान कहता है रैम एंड रैम, थीटा वेव्स, मेमोरी कंसोलिडेशन, ड्रीम जर्नल, आत्मा की मुक्ति, अचेतन का नाच, साक्षी भाव। दोनों सही है। विज्ञान बाहर देखता है, आध्यात्म अंदर। ड्रीम डायरी रखो, हर सुबह लिखो, कहां था, क्या देखा। विज्ञान कहेगा ब्रेन वेव्स, आत्मा की यात्रा, हंसो। तंत्र कहता है नींद में सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठती है, दिन में तुम उसे नीचे बहाते हो, रात में वो सुषुम्ना में दौड़ती है। सपने में प्रेम, उड़ना, डूबना, सब कुंडलिनी का खेल। नींद तंत्र का मैदान है। सोने से पहले प्रेम करो, प्रेमी को गले लगाओ, एनर्जी ऊपर जाएगी। सपने में तुम प्रेम नहीं, प्रेम हो जाओगे। पहला प्रीकॉग्निटिव, कल होगा, आज दिखता है। दूसरा वेजिटेशन, मृतक आते हैं। तीसरा आउट ऑफ बॉडी, तुम शरीर के ऊपर हो। चौथा शेयर ड्रीम, दो लोग एक सपना देखते हैं। पांचवा हीलिंग ड्रीम, बीमारी ठीक होती है। छठा नाइटमेयर, डर का सामना। सातवां ल्यूसिड, जागृत सपना। आठवां फॉल्स अवेकनिंग, सपने में लगता है उठ गए। नौवां प्रोफेटिक, भविष्यवाणी। 10वां ड्रीम इन ड्रीम, सपने में सपना। पहली ड्रीम पिल्लो, सोने से पहले तकिए पर हाथ रखो, कहो मैं सपने में जागूंगा। दूसरी मॉर्निंग साक्षी, सुबह पहला विचार मैं कहां था। तीसरी ब्रेथ विटनेस, सोते समय सांस देखो। चौथी बॉडी ड्रॉप, शरीर ढीला छोड़ो। पांचवी साइलेंस बिफोर स्लीप, 10 मिनट मौन। जैन मास्टर का सपना, वो सपने में मर गया। सुबह शिष्य पूछा, आप कहाँ थे? मास्टर, जहां तुम कभी नहीं गए। सूफी का ख्वाब, वो सपने में ईश्वर से मिला। ईश्वर ने कहा, तुम सोए हो, जागो। एक रात कोई सुषुप्ति में था, सुबह बोला मैं घर लौटा। नींद सिर्फ विश्राम नहीं, एक रहस्यमय द्वार। हम नींद को बहुत सतही अर्थ में जानते हैं। हम सोचते हैं नींद का मतलब आराम, नींद का मतलब थकान मिटाना, लेकिन नींद वास्तव में एक द्वार है जहां शरीर ठहरता है और आत्मा बाहर निकलती है। तुम हर रात उस द्वार से गुजरते हो, बिना समझे कि तुम एक महान यात्रा पर जा रहे हो। नींद तुम्हारी मृत्यु की छोटी झलक है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम थोड़ी देर के लिए मर जाते हो, और सुबह जब आंख खुलती है, तुम फिर से जन्म लेते हो। इसलिए ध्यान देना, हर सुबह तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, और हर रात तुम मृत्यु का थोड़ा स्वाद लेते हो। जब शरीर सोता है तो वह मर जाता है कुछ समय के लिए। तुम्हारी चेतना शरीर से खिसक जाती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं, तापमान कम हो जाता है।
ये सब संकेत हैं कि जीवन की ऊर्जा अंदर की ओर खींच रही है। ये वही क्षण है जब आत्मा बाहर निकलने लगती है, जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से उड़ रहा हो। लेकिन फर्क इतना है कि आत्मा बाहर नहीं जाती भौतिक अर्थ में, वो भीतर जाती है एग्जिस्टेंस के केंद्र की ओर। हम सोचते हैं बाहर जाने का मतलब यात्रा है, लेकिन आत्मा की यात्रा हमेशा भीतर की ओर होती है और नींद उसका सबसे सहज मार्ग है। आत्मा न तो अंतरिक्ष में घूमती है, न कहीं आकाश गंगाओं में उड़ती है। वो स्थानहीन गति करती है, जहां कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, बस अस्तित्व की गहराई में उतरना है। जैसे समुद्र की लहरें सतह से गहराई की ओर लौटती हैं, वैसे ही आत्मा हर रात अपने स्रोत की ओर लौटती है। जब तुम जागते हो, तुम बाहर हो, इंद्रियों में, विचारों में, संबंधों में। जब तुम सोते हो, तुम भीतर लौटते हो अपने मूल में, अपने घर में। इसलिए जो व्यक्ति नींद में उतरना जानता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि नींद और मृत्यु में अंतर केवल इतना है। नींद में तुम लौटते हो सुबह, मृत्यु में लौटना थोड़ा लंबा हो जाता है। स्वप्न अवस्था एक पुल है, वो जागृति और गहरी नींद के बीच का रास्ता है। जब तुम सोते हो, तुरंत गहरी नींद में नहीं जाते, पहले तुम स्वप्न में प्रवेश करते हो, क्योंकि मन तुरंत शांत नहीं हो सकता। वो आखिरी कोशिश करता है तुम्हें बांधे रखने की। तुम्हारे सपने वही हैं, मन की आखिरी उथल पुथल, दिन भर का बोझ, अधूरी इच्छाएं, अनकही बातें, सब स्वप्न के रूप में बहती हैं। जब ये सब थक जाती हैं, तब तुम सुषुप्ति में गिरते हो। वो पल जब कोई सपना नहीं रहता, कोई स्मृति नहीं रहती, वही आत्मा का विश्राम है, वही आत्मा का घर है। क्या आत्मा कहीं जाती है? यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि कहीं जाना शब्द ही भौतिक है। आत्मा कहीं जाती नहीं, वो केवल गहराई में गिरती है। जब तुम कहते हो मैं कहीं गया, तो उसमें समय और स्थान शामिल होते हैं, पर आत्मा समय स्थान से परे है। तो जब शरीर सोता है, आत्मा बाहर नहीं जाती, वो सिर्फ अंदर चली जाती है इतनी गहराई में कि तुमसे उसका कोई संपर्क नहीं रहता। वही कारण है कि सुबह उठकर तुम कहते हो नींद बहुत गहरी थी, कुछ याद नहीं, क्योंकि वहां तुम नहीं थे। वहां केवल आत्मा थी, बिना नाम, बिना रूप। मन हमेशा सक्रिय रहता है, वो कभी थकता नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं है, वो सिर्फ विचारों का क्रम है। लेकिन जब तुम गहरी नींद में जाते हो, मन टूट जाता है। वो गैप ही वो क्षण है जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में होती है। इसलिए जब तुम सुबह उठते हो, तरोताजा महसूस करते हो, क्योंकि आत्मा ने विश्राम किया। तुम्हें लगता है नींद से शरीर आराम पाया, लेकिन असल में आत्मा ने खुद को पुनः स्पर्श किया। ध्यान नींद की तरह ही है, बस एक फर्क है। नींद चेतन में गिरना है, ध्यान सचेत रहकर गिरना है। नींद में तुम आत्मा तक पहुंचते हो, पर बेहोशी के साथ। ध्यान में तुम वहीं पहुंचते हो, पर जागरूकता के साथ। इसलिए कहा गया, जो ध्यान में सिद्ध है वह नींद में भी जागरूक रहता है। ऐसा व्यक्ति जब सोता है तो शरीर सो जाता है, मन शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा साक्षी बनी रहती है। वो देखता है अपने सपनों को भी, अपने मौन को भी। ऐसे लोग कहते हैं हम सोते हैं, पर हमें पता रहता है कि हम सो रहे हैं। यही ध्यान की चरम अवस्था है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम सुषुप्ति में उस मौन का स्पर्श करते हो, पर इतने थोड़े समय के लिए
कि उसे समझ नहीं पाते। वो जैसे किसी पवित्र झील के किनारे बस कुछ सेकंड ठहरना है और फिर लौट आना है शहर के शोर में। अगर तुम सचेत रहो तो नींद तुम्हारा ध्यान बन सकती है। हर रात तुम्हारे भीतर वो द्वार खुलता है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है, पर हम उस द्वार से सोकर निकल जाते हैं, देखे बिना कि भीतर कौन बैठा है। नींद कोई साधारण घटना नहीं है, ये आत्मा का प्रतिदिन घर लौटना है। तुम्हारा शरीर संसार में है, पर आत्मा हर रात अपने मूल में लौट जाती है। जब तुम इसे समझना शुरू करते हो, तुम्हारी नींद भी साधना बन जाती है, फिर सोना भी ध्यान हो जाता है और जागना भी पूजा। पहली अवस्था वही है जहां अधिकांश मनुष्य अटके रहते हैं, स्वप्न लोक। यहां आत्मा अभी मन से जुड़ी है, वह अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुई। वह विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों की परतों में घूम रही है। सपने असली नहीं लगते, लेकिन वे अवचेतन की भाषा है। हर सपना तुम्हारे भीतर की किसी गहराई से उठता है। कभी वो डर के रूप में आता है, कभी प्रेम के, कभी अधूरी तृष्णा के रूप में। पर यहाँ आत्मा जागरूक नहीं होती, वो बस बह रही होती है, जैसे धारा में लकड़ी का टुकड़ा। उसके पास दिशा नहीं, बस प्रवाह है। स्वप्न में आत्मा आधी मुक्त होती है, शरीर से नहीं लेकिन मन से अभी भी बंधी हुई। ये वो जगह है जहां आत्मा पहली बार पूरी तरह मुक्त होती है। यह सुषुप्ति का प्रदेश है, जहां कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, कोई गति नहीं। यहां सब थम गया है। विज्ञान कहता है यह डीप स्लीप है, लेकिन ध्यान कहता है यह आत्मा का विश्राम है। यहां आत्मा पहली बार खुद से मिलती है। वो जैसे किसी गहरी झील में उतरती है, जहां कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। वहां न स्मृति है, न भविष्य की चिंता, बस अस्तित्व का शुद्ध अनुभव है। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वहां तुम नहीं होते। वहां केवल आत्मा होती है, और आत्मा को अपने होने का कोई दावा नहीं चाहिए। बहुत दुर्लभ क्षणों में आत्मा एक और स्तर पार करती है। यह अवस्था सामान्य मनुष्य को अज्ञात है। ये वही है जिसे ऋषियों ने तुरीय अवस्था कहा है। वह चौथी स्थिति जो नींद, स्वप्न और जागृति तीनों से परे है। इस अवस्था में आत्मा सोती नहीं, जागती नहीं, वो साक्षी बन जाती है। वो सब कुछ देखती है, शरीर की नींद, मन के सपने और मौन की लय। यह वह स्थिति है जहाँ ध्यान और नींद मिल जाते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचे, वो मृत्यु में भी सचेत रहता है। वो मरता है पर देखता है मरना। वो नींद में गिरता है पर देखता है गिरना। यही अवस्था योग निद्रा है, जहाँ शरीर सोया है पर आत्मा ध्यान में है। यह अवस्था साधारण नींद नहीं, बल्कि चेतन नींद है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। जब तुम नींद में जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा कई स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है शारीरिक पुनर्निर्माण, दूसरा स्तर मानसिक शुद्धिकरण, तीसरा आत्मिक पुनर्जन्म। पहले स्तर पर शरीर अपने घाव भरता है, दूसरे स्तर पर मन अपने बोझ उतारता है, और तीसरे स्तर पर आत्मा पुनः ब्रह्म से जुड़ती है।